अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, आज बात करते हैं डीएचए की इलेक्शन की। हमारे साथ हैं यहिया यूनुस साहब जो कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी के और चीफ एग्जेक्टिव हैं दी टीम स्टेट के। इनसे जानते हैं कि इनकी कैंपेन कैसी जा रही है और साथ इनसे जो ये मंशूर लेकर आए हैं डीलर बरादरी के लिए, और ये अपने मंशूर के कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो इन्होंने जीतने के बाद सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, सबसे पहले जो अपनी कैंपेन के बारे में बताइएगा, फिर आपसे मंशूर के बारे में भी पूछेंगे और जो आपने एफबीआर को लेटर वगैरह लिखे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सब नाज़रीन को, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं डीएचए के इलेक्शन आजकल ज़ोरों पर हैं, हर तरफ गहमा गहमी है इलेक्शन की, और उसी सिलसिले में आपके सामने मैं इस वक्त हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह आपने अभी सवाल किया कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, हमारा जो इवेंट्स जितने भी हुए हैं या हम लोग जो जिस बात के ऊपर लोगों को इकट्ठा करते हैं वो यही करते हैं कि इस आने वाले अगले 3 साल में इस कम्युनिटी के लिए हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो अभी रिसेंटली हुई एफबीआर के रेट्स के ऊपर, और जिसका जीता जाता सबूत ये है कि जुमेरात वाले दिन एफबीआर ने जो नए रेट्स निकाले थे जो कि बहुत ज़्यादा हाई थे, हमने जुमेरात ही के दिन बैठकर लेटर लिखे। लेटर टू प्राइम मिनिस्टर था, उसमें लेटर टू चेयरमैन एफबीआर था, मेंबर एफबीआर को, ये सब लेटर्स लिखे। और जुम्मे की सुबह मैं और शाहिद साहब जो इस वक्त सिटिंग जनरल सेक्रेटरी हैं और वो कैंडिडेट हैं इस वक्त यूनाइटेड ग्रुप के प्रेसिडेंट के, हम लोग जुम्मे की सुबह निकले और जुम्मा हमने पढ़ा इस्लामाबाद में। 2:30 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई, 5 घंटे तक हमारी एफबीआर में मीटिंग्स रहीं, और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आज सब ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो जो हाई रेट्स का एसआरओ था वो विड्रॉ किया, और हमें 15 जनवरी तक की डेट दी कि आप अपने आरटीओज़ के साथ मिलके अपने प्राइसेस जो है वो तय कीजिए, और 15 जनवरी से फिर नए रेट जो कि इंशाल्लाह इससे बहुत कम होंगे उसका हम इतलाक़ करेंगे। इलेक्शन देखिए, ये इलेक्शन को मैं अपनी रियल इस्टेट कम्युनिटी को समझाना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन जिस तरह से सूबाई या हमारे दूसरे इलेक्शन होते हैं उस तरह से नहीं है। इसमें ना तो हम आपकी सड़कें पक्की कर सकते हैं, ना हमने ब्रिजेस बनाने हैं, ना सरकारी हॉस्पिटल्स बनेंगे। इस इलेक्शन में आने का मतलब और इसमें जीतने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे काम करें कि इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री को और इस सेक्टर को उससे खुशहाली आए। और उसके लिए अभी जीती जाती मिसाल आपको हमने एफबीआर रेट्स की दी। इसके अलावा जो इस कम्युनिटी के लिए हम बेहतर कर सकते हैं उसमें वेलफेयर के काम हैं, हमारे ऐसे डीलर्स जो की दी। इसके अलावा जो इस कम्युनिटी के लिए हम बेहतर कर सकते हैं उसमें वेलफेयर के काम हैं, हमारे ऐसे डीलर्स जो किसी वजह से खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं या कुछ फैमिली में कुछ इस तरह की बीमारी आ जाए जिसको अफोर्ड ना कर सकें, तो एसोसिएशन उनकी फाइनेंशियली और मेडिकली हेल्प कर सके। इस तरह के बहुत सारे काम हमारे पास हमारे मंशूर में मौजूद हैं। जिस तरह बच्चों की एजुकेशन है, कुछ ऐसे हमारे दोस्त जो खुदा न खास्ता वफ़ात पा जाएँ, उनके बच्चों का ख्याल रखना, उनकी स्कूल फीसिस का, उनके स्कूल बैग्स का, बुक्स का, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मंशूर में शामिल हैं। सर, ये तो आपने अपने मंशूर के बारे में बताइए, कैंपेन के बारे में बताइएगा। आज आप कौन से फेज़ में कर रहे थे? आज हमने कैंपेन की थी जी फेज़ 4 के अंदर, और तकरीबन कोई 35 से 40 के करीब ऑफिसेज़ हैं जिसमें हम लोग आज गए। देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने ये बात की है कि 18 दिसंबर को इंशाल्लाह हम आपको एक सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त दूसरी पार्टीज़ के साथ तस्वीरों में, वीडियोज़ में नज़र आते हैं, और वो हमें इस चीज़ की बाबर ये करवाते हैं कि देखें आपके जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं शाहिद महमूद साहब, इनकी ही कोशिशें और काविशें थी कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री स्पेशली डीएचए के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा बिज़नेस हुआ। तो हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, हम आपको वोट भी करेंगे, और हम लोग दूसरे ग्रुप्स की तरह ज़बरदस्ती किसी के गले में हार डालकर उसकी वीडियोस बनाकर और उनकी तस्वीरें शाया करके किसी को हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट उनके साथ अपने काम के हवाले से बात करते हैं कि इंशाल्लाह हम आने के बाद अगर अल्लाह ताला हमें मौका देता है तो हम अपनी कम्युनिटी को बहुत बेहतर सर्व कर सकते हैं। ये जो दूसरे ग्रुप्स हैं, इन लोगों ने अभी तक इलेक्शन कैंपेन में क्या किया है आप सबके सामने है। कहीं पर कवाली नाइट्स की जा रही हैं, कहीं पर मुख्तलिफ सिंगर्स को बुलाया जा रहा है। देखिए, ये बाशऊर लोगों की इंडस्ट्री है, ये करोड़ों अरबों रुपए का काम करने वाले लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं। इनको आपके इन ढोल ढमक्कों से कोई लेन देन नहीं है। ये चाहते हैं बाइज़्ज़त रोज़गार हो और सेफ रोज़गार हो, कि इस तरह नहीं कि आज एक काम चल रहा है और पता चले 3 साल अगले काम बंद हो जाए।
तो समझदार लोगों की इंडस्ट्री है और ये समझते हैं कि बिज़नेस को कैसे किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश और पूरी सलाहियत लगाएंगे इस बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए। आपने सर जैसे कि अभी बहुत पहले थोड़ी देर पहले अच्छी बात की कि हमने सारे काम छोड़कर एफबीआर का जब हमें वो नोटिस मिला तो हमने उस पर काम किया। तो आपके ग्रुप में ये जो बाबे हैं जिनका नाम आपने बाबा रख दिया है खिदमत वाले, क्या जब वो इंसान हार जाता है और लीडर भी कहलाता है अपने आप को, उस पर कोई हक नहीं होता कि कम्युनिटी के लिए काम करने का, क्यों वो हार के भी काम करे? देखिए, वॉलंटरीली जो मर्जी आए इस कम्युनिटी के लिए बेहतरी के लिए काम करे, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। आपने भी बाबे की बात की, देखें वो हमारे सबके बड़े काम करे, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। आपने भी बाबे की बात की, देखें वो हमारे सबके बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। मियां तलत साहब की मैं बात करूँगा, वो बरमला एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, इसके बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये चीज़ हर बंदे को ज़ुबान से दयाम है। ये अब सोचने की बात ये है, मैं अपनी कम्युनिटी से ये कहना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसको मालूम हो कि अगर वो जीत जाते हैं और उन्हें मालूम हो कि ये मेरी लास्ट टर्न है, इसके बाद ना मैंने इलेक्शन लड़ना है ना मैं इलेक्शन लड़ सकूँगा, तो आपको क्या लगता है कि वो इस कम्युनिटी को सर्व करेंगे या नहीं करेंगे? ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है। जिस बंदे को किसी चीज़ के अंदर आगे उसका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हो, तो वो जो टाइम चल रहा होता है उसको वो एंजॉय करता है और उसके बाद वो घर जाके बैठ जाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी से बात करना कि हमारे बड़े हैं, बहुत काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। तो इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन एक बहुत अनथक और ये बहुत थका देने वाला काम है। उसके बाद 3 साल के लिए जो भी इसके अंदर इलेक्ट होगा उसको इस कम्युनिटी को सर्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों को जिस तरह हम नॉर्मल घरों में देखते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके वालिदैन जो हैं वो आराम करते हैं, सिर्फ अपने बच्चों को आराम करना चाहिए। तो ये भी हमारी कम्युनिटी के बड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको भी आराम करना चाहिए। ये अपने जो जवान बच्चे हैं उनको ये फलता और फूलता देखें, उनके लिए दुआ करें। जिम्मेदारी देना चाह रहे कि एतमाद नहीं है ग्रुप के अंदर किसी आदमी पर? देखें, एतमाद तो है या नहीं है ये तो पता चलेगा 18 तारीख को। जो अगर हम सर्वे की बात करें तो सब लोगों के इस बात ज़ुबान पर यही बात है कि एक बंदा जो अपना टेन्योर पूरा कर चुका है, यानी सियासी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद उनको भी मालूम है कि आगे मेरे लिए इलेक्शन। देखें, एक इंसान की कैपेसिटी होती है, एक 18 साल का लड़का जो है वो 5 किलोमीटर दौड़ लगा सकता है, एक 40 साल का बंदा शायद 2 किलोमीटर लगाएगा, 60-70 साल या 65 साल का बंदा 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकता। ये भाग दौड़ का काम है, ये जवानों का काम है, इसको जवानों के हाथ में रहने दें। आप हमारे लिए घर बैठकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये जो नौजवान इसके अंदर आए हैं उनको उनके नेक मकासद में कामयाब करें।